हमारे साथ मौजूद है मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब, ज़ाहिर तारीखी तौर पर तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया में हमें नज़र आया कि और ज़्यादा ख़राब हुए। अब आपको लग रहा है कि इराक़ में पहला राउंड होना, दूसरे राउंड की खबरें आना कि मामलात किसी ना किसी तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, ये जो इशू था ये वॉशिंगटन का इशू है, क्योंकि वॉशिंगटन जो है बाइडेन इंतज़ामिया वो दोबारा से एटमी जो मुआहदा है उसकी जानिब वापस जा रहा है। तो अंदरूनी तौर पे और बैनुल-अक़वामी तौर पे एक क्रिटिसिज्म रहा है बाइडेन इंतज़ामिया का कि भाई, और ये ओबामा इंतज़ामिया पे भी यही तनकीद थी कि भाई आपने ये न्यूक्लियर डील तो कर दी, लेकिन जो मनफी जो इक़दामात हैं जो ईरान लेता है ख़ित्ते के अंदर, और अरब ममालिक में उसकी मुदाखलत है, बहुत सारे मुल्कों में उसने फ़ौजें और इंटेलिजेंस ऑफ़िसर्स भेजे हुए हैं, मिलिशिया भेजी हुई है, उसका आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप इनको खुली छुट्टी दे रहे हैं। तो ये बाइडेन इंतज़ामिया ने फिर इस इशू को टैकल करने के लिए तो ये बातचीत शुरू की है कि हम सिर्फ एटमी हथियार पे बातचीत नहीं करेंगे, साइड बाय साइड जो इलाकाई सलामती है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और उसमें वो इलाकाई कुव्वतों को पेश कर रहे हैं, और इस जो कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब का नुमायां किरदार है। कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? बेहतर ना हो तो कम से कम जो माजी में जिस तरह ये प्रॉक्सी वॉर्स और ये सब होता रहा, इसमें कमी आई? ईरान ने खुद ने बड़ा नुकसान उठाया है मुआशी तौर पर जब वो आइसोलेट हुआ है दुनिया से। नहीं, मैं नहीं समझता। जैसे मैंने बयान किया, ये तो इरादा है बाइडेन इंतज़ामिया का कि ये 2 ट्रैक के ऊपर ईरान को एंगेज किया जाए, इलाकाई और एक वो एटमी हथियार के इशू के ऊपर। लेकिन जहां तक इसके कामयाबी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी होगी। उसकी वजह यह है कि जो ईरान है वो इस वक्त उसकी जो नेट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है खित्ते के अंदर, उसका पलड़ा भारी है, और जो अरब ममालिक हैं वो उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। तो कोई भी बातचीत जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से बातचीत की जा रही है, और ये इस वजह से मैं समझता हूं कि इसका बखूबी ईरान इसको एक्सप्लॉइट करेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। तो अमन तो अपनी जगह पर है, मतलब वो तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है जिसको हासिल करना वो तो एक आइडियलिस्टिक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि अगर एक साइड जीत रही है तो वो क्यों कर कोई किसी किस्म का मुआहदा करेगी इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन को मजीद ना मुस्तहकम कर दे। ये वही हाल है जो अफगानिस्तान में है तालिबान को लेकर। वैसे मगर कभी कभार जो मौका होता है उसकी विंडो छोटी भी हो सकती है। हमने देखा कि ओबामा के टाइम पर जब मुआहदा हुआ तो बड़ा वेलकम किया, ईरानियों ने वेलकम किया। फिर ट्रंप के साथ तो तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। नई इंतज़ामिया, नए उसके इरादे, मुआशी तौर पर ईरान के मसाइल, इसको देखते हुए ईरान आगे बढ़ सकता है? आपके ख्याल में वेट एंड सी ही उसको फ़ायदा पहुँचाएगी अप्रोच? जो एटमी मुआहदे की जानिब वापसी की कोशिश है, उससे ईरान की बहुत सारी मुआशी मुश्किलात हल होने का मतलब इम्कान है। तो ज़ाहिर है अब अमेरिका और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी, बिलख़ुसूस यूरोप और दीगर ममालिक, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम आपको सैंक्शंस रिलीफ दे देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वो पैसा अपनी मज़ीद जो रीजनल ऑफेंसिव है, आपका जो रीजनल आपका एजेंडा है, उसकी जानिब नहीं लगाएंगे। तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो एक अदम एतमाद की कैफियत है। तो उस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए कहा गया है कि अच्छा ठीक है, हम आपके साथ एटमी मुआहदे पे बात करते हैं, लेकिन आपको ये जो इलाकाई डिप्लोमेसी है इसमें भी सामने आना है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अरब ममालिक को भी साथ लेके चलने की बात हो रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ओबामा ने न्यूक्लियर डील की थी, आपको याद होगा कि तमाम अरब मुल्क, इसराइल और वो इवन तुर्की के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो नालां थे कि आपने बाकियों का ख्याल नहीं किया, और एक मतलब सिर्फ ईरान को लेके तो मुआहदा कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये बाइडेन इंतज़ामिया की कोशिश है कि वो कहते हैं ना, सर्कल को स्क्वायर करना।